मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग किसी के लिए मन में ईर्ष्या की और द्वेष की गांठ क्यों बांध लेते। ग्रंथियां बांधते रहोगे ना तो फिर चिज्जड़ ग्रंथि जो है ना वो भी नहीं खुलेगी। इसलिए सावधान। जैसे वास्तु के ग्रंथों में आता है कि अपने घर में अनावश्यक चीजें इकट्ठी मत करो। अनावश्यक चीजें कौन कौन सी? जैसे पुराने कपड़े पहनते नहीं और पड़े हैं, ये क्यों रख दिए? क्या जरूरत है? निकाल दो, किसी गरीब को दे दो। पड़े हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। जैसे कई दिनों से पड़ा हुआ पानी वो बदबू पैदा कर सकता है, बैक्टीरिया क्रिएट कर सकता है, उसी प्रकार कल की रखी हुई सब्जी हो घर में तो आप बताओ उसमें बैक्टीरिया होंगे कि नहीं होंगे? ये नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एक तो पुराने वस्त्र, दूसरी अनावश्यक और बेकार चीजें, उपहार में मिली हुई वस्तुएं। जैसे कई साल पहले के शील्ड होते हैं, लोग अपने घर में सजा के रखते हैं। अरे मारो गोली, भगवान की और बापू की, गुरु की तस्वीरें रखो, हनुमान जी की तस्वीर रखो, अच्छा है। ये शील्ड सजा के रख दी, हट। शुद्र मैं को कब तक पूजना? शुद्ध मैं को जगाओ अपनी। बड़ा भारी लाभ होगा इससे। ये मैं वास्तु की और आध्यात्मिकता की बात मिला के बोल रहा हूं, बहुत जरूरी। तीसरी, अनावश्यक चीजें, पुराने अखबार पस्ती पड़ी है, लगा दे आग, या तो निकाल दे, बेच दे। पुरानी पत्रिकाएं, साहित्य की बात मैं नहीं करता इसमें, सत्संग की पुस्तकें नहीं। ऋषि प्रसाद शास्त्र है, साहित्य है। साहित्य पुरानी पत्रिकाओं में नहीं माना जाएगा, वो तो ग्रंथ है, ग्रंथ। मानो उसमें जिनके वचन है ना वो हमारे घर पर बैठे हैं, उनका वास हमारे घर पर है, उनका वांग्मय रूप है, वो शुभ है। पर पुरानी अखबारें, पुरानी पत्रिकाएं, फलानी और जो होती है ना सत्संग बिना की, ये अशुभ है, अशुभ। बच्चों की पुरानी पुस्तकें, पिछली कक्षाओं की, ये अशुभ है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते। टूटे हुए खिलौने नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे। पुरानी घड़ियां, नई घड़ी खरीद कर ले आए और पुरानी पड़ी है, स्टोर रूम में रख दी, अरे फेंक दो या बेच दो, यथायोग घर में मत रखो। वास्तु इसको अशुभ मानता है। बिना ताले की चाबियां फालतू पड़ी है, अशुभ है। या ताले, चाबी गुम हो गई तो ताला तोड़ा और फिर वो पड़ा हुआ है घर में, स्टोर रूम में, ये अशुभ है। बात छोटी छोटी है पर ध्यान में रखने पर फायदा बहुत होगा। तो जैसे ये पुरानी चीजें, पुरानी रजाई काम में नहीं आती, पड़ी है, पुराना कंबल काम में नहीं आता, पड़ा है, फालतू फटा हुआ या बहुत पुराना है, अब काम में नहीं लेते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। पुरानी टीवी काम में नहीं आती पर पड़ी है, पुराना रेडियो, पुराना वॉकमैन पड़ा है बैग में, रूम में, ये अशुभ माना जाता है, अशुभ। इसीलिए सावधान। जैसे ये अनावश्यक चीजें वास्तु में अशुभ मानी जाती है, उसी प्रकार मस्तिष्क में पुरानी बीती हुई बातें भर के रखना और यदा खदा बैठे बैठे उनको सोचते रहना, ये साधना में बाधक है। इससे भक्ति में बरकत नहीं आएगी। वो बेकार की चीजें घर में होगी तो घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं बढ़ेगा, समृद्धि नहीं होगी। और दिमाग में ऐसी बातें भर के रखेंगे तो भक्ति में बरकत नहीं आएगी, आध्यात्मिकता में ऊंचाई नहीं आएगी। इसलिए थोड़े सजाग बने हम। घर में डबल बेड होता है लोगों के, ना हो तो अच्छा है, पर हो तो डबल बेड पर गद्दे अलग अलग दो नहीं होने चाहिए, वो एक ही हो। अगर डबल बेड है पर गद्दे दो हैं तो उससे पति पत्नी के विचारों में भी फिर द्वैत खड़ा रहेगा, झगड़े बढ़ेंगे, मन मुटाव बढ़ेगा। है दुख सारा द्वैत में, भोला बाबा ने कहा, अष्टावक्र गीता का अनुवाद है, दुख सारा द्वैत में, कोई नहीं उसकी दवा।
उसकी कोई दवा नहीं है। इसलिए इसको खत्म करें और अपने जीवन में खूब खूब साधना में, सेवा में, अपने कर्तव्य के पालन में हम आगे आए। जीवन अनमोल है, अमूल्य को निर्मूल्य मत गंवाएं, अमूल्य को निर्मूल्य मत बनाओ, उसका मूल्य समझकर उसका सही सही उपयोग करो, बड़ा भारी लाभ होगा। जैसे दुकान में, जिनकी दुकान हो अपनी, दुकान में जहां कैश काउंटर पर बैठते हैं, तो कैश काउंटर के पीछे अगर आईना लगा हुआ है तो इससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है व्यापार, बढ़ता जाएगा। कैश काउंटर पे जहां बैठा है मेन व्यक्ति दुकान का, पीछे आईना लगा हो थोड़ा बड़ा, बढ़ोतरी होगी। परंतु पूजा और ध्यान करने बैठे हैं, वहां भी अगर सामने दाएं, एक महात्मा तो ऐसे थे, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ, पीछे भी अपने गुरु जी की तस्वीर लगा के बैठते थे। पूजा की जगह पर सामने तो तस्वीर हो गुरु की, इष्ट की, पर दाएं भी लगा देते, दाईं तरफ की दीवार पर, जमनी बाजू, बाईं तरफ भी, और पीछे भी लगा देते। किसी ने पूछा क्यों? बोले कहीं से भी कोई भी फालतू विचार और विकार मेरे अंदर प्रवेश न करने पाए, इसलिए चारों तरफ मेरे गुरुजी बैठे, किसी की ताकत नहीं कोई विकार मेरे अंदर प्रवेश कर सके, ऐसी उसकी भावना थी। तो उससे भक्ति में बढ़ोतरी होती है, पर कैश काउंटर पर पीछे आईना हो तो व्यापार में बढ़ोतरी होती है। कितनी पते की बात है ये, घर गृहस्थी के जीवन में भी और आध्यात्मिकता में वो बात पते की है। तो ये कितना सरल उपाय है, ये हम कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करना, वो ना समझी नहीं है, तो और क्या है आप बताओ? अपने कर्म को अभ्यर्चना बनाने की बात जो सुनी वो सब बना सकते हैं। अब नहीं बना पाए तो आप बताओ इसमें गलती किसकी है? वास्तु के ग्रंथों में तो यहां तक बातें मैंने पढ़ी है, सुनी है कि सिग्नेचर करते हैं ना हम लोग, हस्ताक्षर तो सबको करना पड़ता है किसी न किसी विषय में, कोई कागजात में, कोई दुकान के लिए, कोई घर के लिए, सिग्नेचर तो करते ही हैं। तो हस्ताक्षर अगर हम शुरू करें तो हस्ताक्षर ऊपर की ओर उठकर फिर जो लिखना है, फिर आखिरी में हमने ऊपर की ओर करके ही छोड़ा कागजात में, चाहे रजिस्ट्री हो, कोई भी कागजात हो, यूं शुरू किया, आखिरी जो है वो ऊपर की दिशा में ही रहा, तो ये भी बड़ा शुभ माना जाता है। पर यूं शुरू किया नीचे से, कईयों की आदत होती, मैंने देखा है, हस्ताक्षर करेंगे तो यूं स्लोप, जैसे ढलान होता है ना, ऐसे हस्ताक्षर करेंगे, नीचे की ओर उनकी वो जाएगी आखिरी अक्षर। शुरुआत भी नीचे से हुआ और अंत भी नीचे हुआ, पर शुरुआत भी ऊंचा और अंत भी ऊंचा। आप समझ गए ना? शंका हो तो बोलना। शुरुआत भी थोड़ा यूं ऊंचा और अंत भी ऊंचा, तो वो बड़ा शुभ माना जाता है। उन कागजातों में भी बरकत आ जाएगी। तो जैसे हस्ताक्षर में ऊंचाई से शुरुआत और अंत भी ऊंचाई से, उसी प्रकार आध्यात्मिकता में उन्नति करनी हो ना, उसमें तो वो घर गृहस्थी में बरकत पड़ेगी, पर आध्यात्मिकता में उन्नति करनी हो ना, तो शुरुआत से ही ऊपर के केंद्रों की साधना करें, ऊपर के केंद्रों की यात्रा करें। तो मृत्यु के बाद क्या होगा? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्व गति हो जाएगी। ये कितना सरल उपाय है, कर सकते हैं। खाना पड़ा है और बोले मैं चबा नहीं सकता, मैं चबा नहीं सकता, मैं चबा नहीं सकता। अरे दांत भगवान ने दिए हैं तो चबा। मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। मां ने भोजन बना के दे दिया और बेटा खाए नहीं तो पुष्टि कैसे मिलेगी, शक्ति कैसे मिलेगी? जरा सोचो। एक आदमी कार खरीदने गया, यूज्ड कार होती है ना, सेकंड हैंड, वो लेने के लिए गया। उसने, दुकानदार ने
दिखाई कि ये फलानी कार, ये फलानी कंपनी की, ये फोर्ड की, ये होंडाई की, ये होंडा की, ये फलानी। एक कार उसको पसंद आ गई, ये गाड़ी बढ़िया है। तो सेल्समैनशिप करने वाला जो था उसने कहा, अरे ये तो सचमुच आपने बहुत बढ़िया कार पसंद की है, भले हो घटिया, और वो बोलेगा बहुत बढ़िया कार पसंद की। उसने बोला ये कार तो ऐसी है भाई साहब कि आपको 2 घंटे में बंबई से सूरत पहुंचा दे। उसने कहा ठीक है, मैं कल आऊंगा। अगले दिन वो आया, दुकान वाले को कहा कि मेरे को कार नहीं खरीदनी। जिसका वो शोरूम था, वो धंधा था, उसको बोला कि मुझे कार नहीं खरीदनी। क्यों नहीं खरीदनी? कल अपनी बात हुई थी सारी, कार क्यों नहीं खरीदनी? बोले मैंने रात भर सोच के देखा कि मेरे को सूरत तो जाना ही नहीं है, मेरे को तो नागपुर जाना है, तो मैं कार क्यों खरीदूं? अरे भाई तुमको कार खरीदनी है, कार तुमको थोड़ी जबरदस्ती सूरत ले जाएगी, तुम्हारी मर्जी है, तुम स्टीयरिंग नागपुर के तरफ मोड़ दो, ले जाओ गाड़ी को नागपुर ले जाओ। अरे बोले नहीं, मेरे को तो सूरत जाना ही नहीं, मेरे को सूरत जाना ही नहीं, मैंने रात भर सोचा है। अब ये कैसी नासमझी की बात है, आप सोचो। उसको जाना है, जहां ले जाएगा गाड़ी जाएगी। उसी प्रकार हम अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को हम जहां लगाएंगे वहां लग जाएगी। चाहे भोग में लगाएं, चाहे भक्ति में लगाएं, चाहे ऊपर के केंद्रों की यात्रा करें कुंडलिनी योग में, चाहे नीचे के केंद्रों में शक्ति का ह्रास करें, ये हमारे हाथ में है। जैसे ड्राइवर के हाथ में है, गाड़ी के मालिक के हाथ में है, कार कहीं भी ले जाए। तो जो अपने हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, वो भी न करना तो फिर कैसे काम चलेगा? तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि ऐसा अवसर प्रदान किया है कि सत्संग में जाने की रुचि हुई है। भगवत गीता आप कागज पर पेन से लिख दो, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब जिस आदमी को अक्षरों का ज्ञान न हो तो लिखा हुआ भगवत गीता, भागवत, वेद, पुराण, वो उसको भी वैसा ही दिखेगा। हाँ, जिसको अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो उसको भी वैसा ही दिखेगा, भले पढ़ने में नहीं आ रहा है पर दिखेगा, तो दृश्य तो वही दिखेगा ना, वैसा ही। और जिसको अक्षरों का ज्ञान है उसको भी वैसा ही दिखेगा, और उसके मन में एक भाव आ जाएगा कि अरे भगवत गीता, वाह वाह, ये तो भगवान की वाणी है भाई, भगवान की वाणी है, वाह वाह, इसके इतने श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, वो ये भगवत गीता है। तो जो व्याकरण का ज्ञान रखता है उसको तो लाभ हो जाता है, आनंदित हो जाता है। भगवत गीता एक भाव बन जाता है। खाली भगवत गीता लिखा हुआ देखकर, वेद लिखा हुआ देखकर, पुराण लिखा हुआ श्रीमद् भागवत देखकर, पर जिसको अक्षरों का ज्ञान न हो उसको क्या होगा? उसी प्रकार सदगुरु को तो कई लोग बाहर से देख लेते हैं, पर जिसका भाव होता है कि ये मेरे गुरुदेव हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, तो उसको तो लाभ हो जाता है। परंतु जिसका भाव नहीं होता है उसको लाभ नहीं होता। अब नारद पुराण की एक बात आपको बताऊं। नारद पुराण में आता है कि आत्मज्ञानी संत, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए संत, अगर किसी मृतक को देख ले, कोई मर गया, शरीर छोड़ दिया उसने, उसके ऊपर नजर पड़ जाए तो उसमें जो जीव था जो निकल के गया, उसकी अधोगति नहीं होगी, ऊर्ध्वगति होगी। खाली नजर पड़ जाए बस, आत्मज्ञानी संत की। अरे मुर्दे पर नहीं, उसका शव जला रहे हैं और जलते हुए शव का धुआं उठ रहा है, और संत कोई ब्रह्मज्ञानी दूर खड़े हैं या बैठे हैं, और उस धुएं पर संत की नजर पड़े, ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी संत की नजर पड़े, तो भी उसकी ऊंची गति हो जाएगी।
ऐसी भारी महिमा नारद पुराण में आत्मज्ञानी संत की दृष्टि की लिखी है। परंतु ऐसे संत के प्रति जिसके मन में दुर्भाव होता है, वो दर्शन के महात्म्य को फेंक देता है और उसका पतन होता है। पर जिसकी भावना होती है, उसको दर्शन के महात्म्य का जो लाभ है वो उसको लाभ होता है और उसकी काफी उन्नति होती है दर्शन से भी। और भक्ति होगी गुरु के प्रति तो वो गुरु के दर्शन में तल्लीन होगा। बार बार गुरु की ओर देखते देखते आंख बंद करके मानो अपने हृदय मंदिर में उनको बिठा लेगा, मानो उनको ही ओढ़ लेगा। तो फिर आप सोचो उस भक्त के जीवन में अशांति क्यों रहेगी, दुख क्यों रहेगा। पर ऐसे संत की जो निंदा करे और जो निंदा फिर सुने निंदक से, तो निंदा करने वाले को और निंदा सुनने वाले को दोनों को नुकसान होता है। इसलिए सुनना भी नहीं चाहिए। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे महापुरुषों के बारे में अनादिकाल से बोलते आए कुछ का कुछ, क्योंकि उनका स्वभाव है। जैसे झाड़ू लगाने वाले सड़क पर जो झाड़ू लगाते हैं, उनकी नज़र बाजार में अच्छी चीज़ों पर नहीं होती, उनकी तो कचरे पर ही नज़र होती है। ऐसे ही जो निंदक होते हैं, गिरे हुए लोग होते हैं, हल्की बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी नज़र इस पर नहीं जाती कि बापूजी की प्रेरणा से कितने अच्छे काम हो रहे हैं, कितने बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, बापूजी सारस्वत मंत्र की दीक्षा देते हैं तो कितने विद्यार्थी प्रतिभावान हो जाते हैं। जिनका 60-65% रिजल्ट आता था, उनका 90 और 95 और 100% रिजल्ट आने लग गया। कईयों को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कितने कितने बौद्धिक लाभ हुए हैं। इस पर नज़र नहीं जाएगी। कितने सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं, कितनी जगह गरीबों को मकान बनाकर देने की सेवा, राशन कार्ड की सेवा, चल चिकित्सालय की सेवा और भी कई हैं। उस पर नज़र नहीं जाएगी। ऐसा क्यों और वैसा क्यों और ये क्यों और वो क्यों, बस उसी में उलझे रहते हैं। उनका काम ही है। जैसे झाड़ू लगाने वाले की नज़र कचरे पर होती है, उसी प्रकार उनकी नज़र हमेशा ऐसी बस दोष खोजते रहेंगे। दोष देखना था तो मंत्रा ने भगवान राम में भी दोष देख लिया था। आप बताओ उसमें घाटा किसको हुआ? कौशल्या में दोष देख लिया। मंत्रा कहती है कैकेयी को, कद्रु विनतहि दीन दुख, कौशल्या तुम ही देव। कद्रु ने विनता को दुख दिया था। कश्यप ऋषि की पत्नी दो थी, कद्रु और विनता। इसमें विनता नम्र थी, कद्रु दुष्ट थी। तो मंत्रा कहती है कद्रु ने विनता को दुख दिया था, ऐसे ही कैकेयी कौशल्या तुमको दुख देगी। मंत्रा कहती है अब क्या कौशल्या माता ऐसी थी? क्या राम जी ऐसे थे? पर मंत्रा को दोष देखना था, देख लिया, राम जी में दोष देख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अब एक बात और आपके चरणों में रखूं, आप ध्यान से सुन रहे हैं। आपसे और हमसे भूल तो होती है। कोई बोले मेरे से कोई भूल नहीं होती, वो झूठ बोल रहा है। भूल के कई प्रकार हैं। कोई एक स्त्री पुरुष के विषय में ही नहीं, कई गलतियों के कई प्रकार। तो आपसे हमसे भूल तो होती है। तो क्या होता है कि हमसे जब कोई भूल होती है तो हम अपने को माफ़ कर देते हैं। भाई क्या करें, हमारे में ऐसा नहीं था इसलिए हमारे से ऐसा हो गया, हमारे में योग्यता नहीं थी इसलिए हमसे हो गया। तो अपने द्वारा भूल होने पर हम अपने को तो माफ़ कर देते हैं, पर दूसरे से कोई भूल हो जाती है तो हम उसको माफ़ करने में उदारता नहीं दिखाते। तो क्या होता है कि संघर्ष बढ़ता है, मन में ग्रंथि पड़ जाती है, द्वेष की गांठ पड़ जाती है। अव्यवस्था हो तो व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा बोला, पर फिर भी गांठ न रखी जाए, ग्रंथि न रखी जाए। अपने को जैसे माफ कर देते हैं अपने से भूल होने पर, ऐसे ही घर में किसी से भूल होने पर उसको माफ कर दें।
ऐसा नहीं कि उसकी गलती सबको बताते फिर इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसने ये किया था, ऐसा बताते न फिरे। माफ करना सीखे, क्षमा का कवच पहनकर अपने जीवन संग्राम में आगे बढ़े तो विजय होगी। ये हो जाएगा स्वकर्मणा तमभ्यर्चम। हम अगर चाहते हैं कि भगवान हमारी भूलों को माफ कर दे तो हम भी किसी की भूल को माफ करना सीख लें। ये हो जाएगा स्वकर्मणा तमभ्यर्चम। और उसमें बापूजी का साहित्य बहुत मदद करेगा, गुरुदेव के सत्संग की कैसेटें बहुत मदद करेगी। मधुर व्यवहार नाम की एक पुस्तक है, 1 रुपए की है। मैं तो कहूँ आपसे कि आप अपने जेब खर्च में से भी 1 महीने के 30 रुपया, रोज का 1 रुपया बचत करो। 1 महीने के 30 रुपया बचत करके, और वो 30 किताबें मिलेगी 30 रुपए की। ये सलाह दे रहा हूँ, दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि आप सब ऐसा करो ही, क्योंकि दबाव को मैं हिंसा मानता हूँ। तो अगर महीने की 30 किताबें खरीद ले मधुर व्यवहार, और 30 घरों में पहुंचा दे, 30 अपने परिचित लोगों को दे दे, पड़ोसियों को दे दे, तो कितना अच्छा काम हो जाएगा। ये साहित्य के, सत्संग की किताबों के प्रचार प्रसार में थोड़ा 30 रुपया 50 रुपया लग जाएगा तो कितना अच्छा काम होगा। कोई एक आदमी वो सत्संग की किताब पढ़ेगा, उसके घर में सुख शांति बढ़ेगी, तो ये कितनी अच्छी बात है।